Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Mohammedan Educational Institute. Myself फरहान रफ़ीक और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं वह है आइडेंटिफाई द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि हमें कुछ एग्जांपल्स दी जाएंगी और हमने क्या करना है, उन एग्जांपल्स या उन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि वो किस केमिस्ट्री की किस ब्रांच से रिलेट करती हैं या इंटरलिंक्ड है, या यूँ समझ लें कि वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि आइडेंटिफाइंग द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। हम लोगों ने क्या करना है, केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस के एग्जांपल्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमें कुछ एग्जांपल्स दी जा रही हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल है, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है वो क्या करता है, क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रिपेयर करता है। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये केमिस्ट्री की किस ब्रांच की एग्जाम्पल है। तो देखते हैं, एक्चुअली ये जो ना एग्जाम्पल है बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल कंपाउंड्स या फिर केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायो का मतलब होता है लाइफ एंड केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल रिएक्शन। यानी कि वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो किसी भी लाइफ के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं उसे नाम दिया जाता है बायोकेमिस्ट्री का। और फोटोसिंथेसिस, जैसा कि हमें पता है फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक केमिकल प्रोसेस है दैट अकर्स इन प्लांट्स। यानी कि कहाँ हो रहा होता है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स क्या है, दरअसल ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि प्लांटेशन की मदद से क्या हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं या इसके ऊपर काबू पा सकते हैं। तो ये देखते हैं किस केमिस्ट्री की किस ब्रांच की एग्जांपल है। एक्चुअली इट इज़ एन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी कि ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की एग्जाम्पल है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम, ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं इन्वायरमेंट के अंदर उनका लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट देखते हैं। तो एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो ये केमिस्ट्री की किस ब्रांच से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। नेक्स्ट एग्जांपल, हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हमें एक प्रोसेस दिया गया है, केमिकल रिएक्शन का नाम हैबर्स प्रोसेस कन्वर्ट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। यानी कि हैबर प्रोसेस क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को क्या करता है, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है। तो देखते हैं ये किस ब्रांच के एग्जांपल है। एक्चुअली इट इज़ एन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या थी, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो यानी कि केमिकल रिएक्शंस का मुताला करवाती है जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं किसके अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, टू सिंथेसाइज डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू
क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या उनको सिंथेसाइज करते हैं। इसलिए ये किसकी एग्जांपल है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अगर यहाँ पे देखें, अगर मुझे प्रोडक्शन करवानी है किसकी, अमोनिया की, तो जाहिर सी बात है यानी कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर अमोनिया जो लार्ज क्वांटिटी या लार्ज स्केल के ऊपर जो है ना अमोनिया तैयार की जाती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो इसलिए ये किसकी एग्जांपल है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। उसके बाद अमोनिया जो है ये एक कलरलेस गैस है विद ए पंजेंट इरिटेटिंग एडर, यानी कि इसमें उसकी एक यूँ समझे क्वालिटी बताई गई है, ठीक है। अमोनिया की कलरलेस गैस है और इसकी जो है ना जो एडर यानी कि स्मेल जो है वो इरिटेटिंग है, एंड इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट किस ब्रांच की एग्जाम्पल है। एक्चुअली इट इज़ एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के अलावा, यानी कि जिसमें हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट ना हो, ठीक है। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उन हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करते हैं और उन्हें कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि अमोनिया को जो फार्मूला होता है वो है N, ठीक है, H3। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है बट कार्बन क्या है इसके अंदर एब्सेंट है, यानी कि कार्बन की जगह क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए केमिस्ट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, कि एक केमिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है टू चेक द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ए सैंपल ऑफ ए ग्लूकोज, ठीक है। एक केमिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं टू चेक द परसेंटेज प्योरिटी, यानी कि उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। अब कंपाउंड इसमें कौन सा है, कंपाउंड है ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की परसेंटेज प्योरिटी को चेक करने के लिए एक केमिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो हमने ये बताना है कि केमिस्ट्री की किस ब्रांच की एग्जाम्पल है, ये आइडेंटिफाई करना है। एक्चुअली इट इज़ एन एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये जब हम लोगों ने एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन किया था तो उसमें हमने ये बताया था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल कंपाउंड की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। सो इट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे हम देखिए परसेंटेज प्योरिटी चेक कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसकी क्वालिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच की एग्जांपल है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की। उसके बाद है एन एनालिस्ट। एनालिस्ट किसे कहते हैं, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक्सपर्ट होता है। डिटरमाइंस दैट NO2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, कि NO2 की वजह से क्या होती है, यानी कि NO2 क्या है, रेस्पॉन्सिबल है एसिड रेन की। तो ये जो है ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि एसिड रेन ये एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। तो जिसकी वजह से ना क्या होता है, एसिड रेन तेज़ाबी बारिश होती है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया कि एनालिस्ट हैं जिन्होंने ये डिटरमाइन किया कि NO2 की वजह से, NO2 क्या है, रेस्पॉन्सिबल है फॉर एसिड रेन, और एसिड रेन क्या है, ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। सो इट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। लास्ट में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर जो है ना वो डिलीट हो रही है। तो ये भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि ओजोन लेयर का डिलीट होना या ओजोन लेयर के अंदर होल प्रोड्यूस हो जाना क्या है, दरअसल ये एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। लास्ट में हमारे पास जो है वो ये है कि अल्फा पार्टिकल्स व्हेन बम्बार्डेड ऑन नाइट्रोजन एटम, यानी कि जब अल्फा पार्टिकल्स को नाइट्रोजन एटम के ऊपर की बम्बार्डमेंट की जाती है तो क्या होते हैं, प्रोटॉन एमिट होते हैं। अब ये किस ब्रांच से रिलेटेड है, एक्चुअली इट इज़ ए न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग क्या करते हैं,
न्यूक्लियस के अंदर होने वाली जो चेंजेस हैं, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं या जो केमिकल चेंजेस आती हैं उनका मुताला हम करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर, सिंस न्यूक्लियर चार्ज कैन एमिट प्रोटॉन्स। तो ये किस ब्रांच से रिलेटेड है या लिंक्ड है या किस ब्रांच की एग्जाम्पल है, एक्चुअली इट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो ये था आज तक का हमारा टॉपिक, और इस जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को यानी कि आइडेंटिफाई किया है, जिस यानी कि मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हमें दी गई थी उनको रीड आउट करते हुए या उन्हें समझते हुए हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को क्या किया था, आइडेंटिफाई किया। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।